कल जो मैच खेला जाएगा शाम को 7:15 पे, बीटी वर्सेस एनआरके। वेन्यू सेम है, सेम ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बीटी और एनआरके की टीम की, कि बीटी कितना मैच जीत के आई है और एनआरके कितना मैच जीती है। तो बीटी की बात करें तो बीटी 6 मैच खेली है, 6 के 6 मैच हार गई है, अभी तक खाता नहीं खोली है। और वहीं एनआरके की बात करते हैं तो एनआरके अभी तक 5 मैच खेली है, जिसमें से 3 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। पहला जीती, दूसरा जीती, फिर तीसरा हारी, फिर चौथा जीती, पाँचवा हार गई। तो बीटी का अभी तक खाता नहीं खुला है। एनआरके 3 मैच जीती है और 2 मैच हारी है। अब इस बिहेव पे बात कर रहा हूँ कि बीटी एनआरके का समीकरण बिगाड़ेगी, क्योंकि एक मैच तो जीती नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। ये अगर चाहे बैट फर्स्ट करेंगे चाहे बॉल फर्स्ट करेंगे, ये हिटिंग करेंगे कि बल्ले पे अगर आने लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो वैसे हार गए हैं। तो ये टीमें जब लास्ट में ना क्वालिफाई का टाइम आता है तो ये सब ऐसी टीमें होती हैं कि समीकरण बिगाड़ देती हैं। जो टीम जाने वाली होती है उनका भी समीकरण खराब हो जाता है। तो इसी बेस पे कह रहा हूँ कि कल एनआरके बीटी का मैच होगा शाम को 7:15 पे। वेन्यू सेम है, उसी ग्राउंड पे मैच हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटी के की प्लेयर के, कि बीटी के की प्लेयर कौन से हैं। के मनी भारती, ये भी कुछ मैचों में चले, उसके बाद इनके भी बल्ले से रन नहीं कर रहा है। अब उसके बाद इनके श्री गंगाधर राजू, याद रखना है इनका, ये कैप्टन है टीम के, लेकिन अभी 2 मैचों से इन्होंने गजब किया है। पहला मैच में बोल्ड ओवर किए 1 विकेट ले गए, दूसरे मैच में ओवर किए 3 विकेट ले गए, 3 विकेट ले गए। तो इसीलिए कह रहा हूँ आजकल ये 2 मैचों से पहले से अगर यही काम करते तो ये टीम खाता खोल लेती। बीटी ये टीम खाता खोल लेती, लेकिन खाता नहीं खोल पाई। गंगाधर राजू को पहले ही बॉलिंग करने के लिए आना चाहिए था ना, जब इनकी बॉलिंग बीट है, बैटिंग भी वीक है। इस बंदे के दम पे, डेरिड फेरारियो के दम पे यही है जो बंदा हर मैच में इनको रन दे रहा है, और रन भी दे रहा है। और बॉलिंग देते हैं तो बॉलिंग से विकेटें भी ले जाता है, लेकिन ये देते ही नहीं है बॉलिंग। 1-2 मैचों में दिए, उसके बाद से नंबर ही काट दिए कि नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे, हमें हारना मंजूर है। तो ये इनके बॉलिंग से ये की हो गए, नहीं तो ये की नहीं थे। याद रखना इसको। श्री गंगाधर राजू, डेरिड फेरारियो की प्लेयर थे इनके बेस्ट। मनी भारती 2-3 मैचों में ठीक खेले, उसके बाद ये भी उतना कुछ खास नहीं कर पाए। इनके जो वर्ल्ड के बॉलर हैं जिन्होंने इतना बड़ा नाम है, टी नटराजन, कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद ये हैं, कम से कम एक तो करते हैं के रन। ये बेचारे कुछ न कुछ विकेट भी ले जा रहे हैं और रन भी बनाते हैं। अब जब इनकी बैटिंग आती है तो रन भी बना देते हैं 20-30 रन। तो ये 3 ओवर किए थे, 28 रन, 2 विकेट ले गए थे 21 रन, और 2 विकेट ले गए थे। ध्यान देना, 2 विकेट ले गए थे, 3 विकेट ले गए थे कैप्टन साहब श्री गंगाधर राजू। तो ये इनके यही रहेंगे। अब इनको हटा देना, आपको लगता है ये नहीं चलेंगे तो इनके बॉलर रखना, इनको हटा के आप इनके देखो, इनके हो गए श्री गंगाधर राजू, डेरिड फेरारियो, उसके बाद टी नटराजन, के रन। ये 4 इनके बॉलिंग प्लस बैटिंग, हटा दो इनको। आपको लगता है, हाँ आपको लगता है समीकरण बिगाड़ेंगे तो इनके तब बैट्समैन रख लेना, फिर फ्रांसिस रोकिंग भी खेलेंगे। उसके बाद आते हैं मणि भारती, यही है, ये 48 रन की पारी खेली थी इसके पहले वाले मैच में। राजकुमार इनके कुछ नहीं कर पाए, जफर जमाल कुछ नहीं किया, एंटनी 10, जी गॉडसन कुछ नहीं कर पाए। सभी 1 रन 2 रन के इस रन, देखो हमेशा रन कुछ बना के जाते हैं, विकेट ले जा रहे हैं। इनके मेन ये जो हैं, यही मेन है, बता रहा हूँ अभी भी बात को। जी गॉडसन 3 ओवर 24 रन, कोई विकेट नहीं ले गए। एंटनी 10 2 ओवर 3 रन, कुछ नहीं। के रन 4 ओवर 24 रन, 2 विकेट। ये हमेशा 1 रन 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट ऐसे ले जा रहे हैं। श्री गंगाधर राजू बॉलिंग जब किए, 2 बार बॉलिंग किए, दोनों बार कमाल कर दिए। टी नटराजन 3 ओवर 14 रन, 1 विकेट। ये कम से कम पिटते तो नहीं हैं, ये आपको माइनस तो नहीं देंगे, कुछ न कुछ तो पॉइंट दे देंगे। तो इनके टीम से, बीटी की टीम से टी नटराजन, के रन, श्री गंगाधर राजू और डेरिड फेरारियो, ये 4 इनके की प्लेयर रहेंगे। हाँ, अगर हमें लगता है कि ये नहीं, ये हिटिंग करेंगे या तो
50 रन पे ऑल आउट हो जाएंगे या 80 रन पे, लेकिन ये सोचेंगे हिटिंग करके हमें आगे जाना, हो सकता है बल्ले पाने लगे, तो उस वेव पे इनके 1-2 जो ओपनर आएंगे, फर्स्ट डाउन वाले आएंगे, उन बैट्समैन को रख लेना। अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये एनआरके मजबूत टीम है। इनके देखो बेस्ट जो बैट्समैन है अरुण कार्तिक, अभी रिसेंट 39 रन मार के आया, उसके बाद फिर शतक मारे हैं ये बंदा। उसके बाद ये आते हैं सी निरंजन, ज़बरदस्त पारी खेले ये भी, जब मौका मिलता है। उसके बाद आते हैं अजदेश गुरुस्वामी, ठीक है, उन पे ध्यान थोड़ा उन पे नज़र बना के रखना। वो भी कभी फर्स्ट डाउन आ जाते हैं, कभी सेकंड डाउन आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद आते हैं इनके राजगोपाल आते हैं। इनको अभी मैं रखा नहीं वहाँ पे, केवल आपको बता रहा हूँ। राजगोपाल आते हैं, उसके बाद आते हैं सोनू यादव, ये इनको बता दिया श्री निरंजन, ये तो आते हैं फर्स्ट डाउन। इनको कभी फर्स्ट डाउन कभी ओपनिंग के लिए भेज दिया जाता है, कभी फर्स्ट डाउन भेज दिया जाए, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद फिर वो भेज देते हैं इनको अजतेश गोस्वामी को। इस चीज़ का थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है, इनके उसमें आगे पीछे करते रहते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। श्री निरंजन और अरुण कार्तिक बॉलिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं ये। एस निरंजन, अरुण कार्तिक ये ओपनिंग करते हैं। कभी इनकी जगह उनको भेज देते हैं, कभी इनकी जगह उनको दे देते हैं, लेकिन इस चीज़ पे तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। फिर इनके सोनू यादव, इनके मेन बॉलर हैं सोनू यादव हो गए। उसके बाद संदीप वारियर, ठीक है, इनको हटा के आप संदीप वारियर रख लेना, अगर रखना है तो रोटेट कर लेना। उसके बाद आते हैं एम पोइमाजी, फिर इनके ये हैं मोहन प्रसाद, एस मोहन प्रसाद, ज़बरदस्त, इनकी भी फॉर्म में बढ़िया, जब इनको मौका मिला तब तक विकेटें ले गए हैं। तो इनके ये बेस्ट बॉलर हैं, सारे बेस्ट ये इनकी बॉलर हैं। 3 ओवर 16 रन 2 विकेटें ले गए थे। वॉरियर्स 3 ओवर 32 रन महंगे पड़ गए थे, 1 विकेट। सोनू यादव 4 ओवर 25 रन, विकेट नहीं मिला था इनको। उसके बाद इनके जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, इनकी एम पोइमाजी, ये कितना ले गए थे, 4 ओवर 25 रन 3 विकेट। और एक चीज़ और ध्यान देना, आप अगर इनको रखता है मोहन प्रसाद को हटा के या इनको हटा के, तो आप यहाँ पर रखना लक्ष्य जैन, 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। लक्ष्य जैन को जरूर रखना, मैं उसे टेलीग्राम पे दे दूँगा, मैं आपको बताने के लिए रखा था कि ये टीम है। अब ये इनकी हरीश की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ये अभी वो 34 रन रिसेंट मार के गए हैं। उसके बाद लेग स्पिनर भी हैं, विकेटें भी ले जाते हैं 1-1 2-2, तो इन पे ध्यान रखना है। ये बहुत छुपे हुए हैं, इनको 5% 8% बंदे रखते हैं, ये बड़े तगड़े बंदे हैं। अभी रिसेंट आप मैच देख लीजिए, 34 रन की पारी खेले थे, कम बॉलों में ले चौके छक्के जड़े थे। और लेग स्पिनर भी हैं और ओवर भी करवाते हैं इनसे, तो ये बड़े ख़तरनाक प्लेयर हैं। इनको कोई उतना जल्दी ध्यान नहीं देता इन पे वही सब जाएंगे। मोहन प्रसाद को रखेंगे, पोइमाजी को रखेंगे, ये उनको रखेंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे थोड़ा सा नज़र रखना है। एक टीम में तो भाई साहब इनको रख ही लेना, इसीलिए कह रहा हूँ। अब ये इनके की प्लेयर हैं, आपको लगता है ये नहीं चलेंगे, अब ये नहीं चलेंगे, या हो सकता है आपको लगता है कि ये मणि भारती चल जाएंगे और केसर नहीं चलेंगे, तो इनकी जगह आप उसका एनआरके के एक बैट्समैन रख लेना जो ओपनिंग करते हैं, फर्स्ट डाउन आते हैं। बताया था मैं अभी, अजतेश गुरुस्वामी, ये दोनों ओपनिंग करते हैं, ये दोनों फिर फर्स्ट डाउन वो आते हैं, तो उनको रख लेना, इनको हटा के सॉरी केसरन को, केसरन को हटा के इनको रहने देना। हो सकता है रन मार दे, कुछ हिटर हैं यहाँ पे, आप इनको हटा के इनको रख लेना, या इसमें से किसी एक बॉलर को हटा देना। आपको लगता है ये विकेटें नहीं ले जाएंगे, इनको रख लेना, ऐसे रोटेट कर लेना। अब कैप्टन देखो, कैप्टन के दावेदार सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर ही रहते हैं, और ये भी रहेंगे कैप्टन, क्योंकि ये बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। अपने टीम के कैप्टन ओपनिंग करते हैं। लेकिन अगर एनआरके मैच जीतेगी तो किसके दम पे जीतेगी, इनके दम पे जीतेगी। ये हो गए, ये भी हो गए, ये हो गए, ये इनके 3 की प्लेयर हैं।
अगर बैटिंग से हाँ पहले अगर बॉलिंग करती है तो बॉलिंग में तो भाई तब ये की हो जाएंगे 1 2 3, ये अंबोई माझी, उसके बाद ये मनोहर प्रसाद, उसके बाद सोनू यादव, ये 3 हो जाएंगे। अगर इनको मार पड़ गई तब बीटी जीत जाएगी। अगर ये बचा ले गए, रन नहीं बनाने दिए, 110 105 100 तक 110 तक ले गए तब तो जीत जाएंगे। 140 तक भी अगर ले जाएंगे तो खींच देगी ये टीम। ये इनके हिटर है ये। अब कैप्टन वाइस कैप्टन मैं कह रहा हूँ कि एक टीम में इनको जरूर बना कर रखना। अब वाइस अगर सेकंड पारी आएगी तो वाइस इनको बना देना, नहीं तो वाइस इनको बना देना, क्योंकि ये इनका नंबर भी आएगा खेलने का, सोनू यादव का, ये बना देना कैप्टन वाइस कैप्टन। अब बॉल फर्स्ट आएगी तो भाई एक टीम में तो ये कैप्टन रहेंगे, एक टीम में वाइस ये रहेंगे, सीधा सी ये रहेंगे, वाइस ये रहेंगे, सोनू यादव। एक टीम में सीधा यही रहेंगे। और बहुत ज़्यादा अगर रिस्क लेना है तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन दिखाइए, सबसे बेस्ट इनके जो अगर बात की जाए ना तो ये बेस्ट हैं दो भरोसेमंद कैप्टन वाइस कैप्टन के, श्री गंगाधर राजू और लेडी फरारियो। इनसे बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं, नहीं तो ये ज़बरदस्त फॉर्म में है। अब ये तो अभी जब से बॉलिंग करने लगे तब इनकी फॉर्म आ गई, तब से कैप्टन की परसेंटेज बढ़ गया श्री गंगाधर राजू पे। ये और ये कैप्टन वाइस कैप्टन के कि ये लेके चले जाएं, अगर रन बनाएंगे तो ये हमेशा देखो रन मार रहे हैं, हमेशा मार रहे हैं। ये तो अभी विकेटों से इनका पॉइंट बढ़ा है, विकेटें ले गए, एक बार 3 बार 1 2 1 3 1 2, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़े सेफ ऑप्शन है। उसके बाद ये तो रहेंगे ये रहेंगे, उसके बाद इसमें आप टी नटराजन भी रहेंगे, ये भी रहेंगे। हो सकता है लास्ट मैंने समीकरण बिगाड़ दें, इनको बहुत कम बंदों, इनकी परसेंटेज भी कम है और कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस भी कम है, हो सकता है ले जाएं 4 विकेट चटका दें उस दिन। तो एक टीम देखो, टीम तो बहुत बनाते हैं, एक टीम में इनको लगा इन दोनों को लगा लेना, समीकरण लगाना ही होगा तो कैप्टन वाइस कैप्टन का। लेकिन जो आपको बेस्ट बता रहा हूँ, ये हो गए ये हो गए ये हो गए, अब एक टीम का समीकरण ये भी बता दिया आपको। उसके बाद अगर बैट फर्स्ट आएगी, बॉल फर्स्ट आ गए तो इनको कर लेना, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना, यही है, या इनको कर लेना, यही है। ये थोड़ा लेट आते हैं तो ये कुछ मार के चले जाएंगे, ऐसे कर लेना, यही रहेगा सेम। और लेकिन मजबूत एनआरके, ये बता रहा हूँ, ये टीम है मजबूत। ये मैच अभी तो ये तो एक भी मैच नहीं जीती है बीटी, तो इसी बेस पे कर रहा हूँ, ये मजबूत यही है। ये हो सकता है समीकरण बिगाड़ दे तो ये मजबूत बन जाए। एक मैच है, कुछ भी नहीं कहा सकता, क्योंकि उनको भी लगता है मुझे खाता खोलना है, 7वां मैच खेलेंगे, अगर 7वां हार गए सबसे बुरी हार है। TNPL का ये तमिलनाडु प्रीमियर लीग का सबसे बुरी हार होगी कि खाता ही नहीं खुला किसी टीम का। तो ये समीकरण बिगाड़ेंगे, इस चीज़ पे मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान देना इस चीज़ का बस। और टेलीग्राम पर टीम दे दूँगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।